हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हम सीटेट 2022 के लिए मैथ्स पेडागोजी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें चैप्टर 7 तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है और उन सभी वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, जिसमें सारे चैप्टर्स को ऐड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें देखिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी सीटेट के एग्ज़ाम में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्लूम्स द्वारा दिया गया वर्गीकरण जो होता है, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमी का मतलब है वर्गीकरण। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लर्निंग के बारे में बताती है। लर्निंग यानी कि अधिगम के बारे में बताती है। लर्निंग के कुछ क्षेत्र हैं। देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ब्लूम कहते हैं कि जो अधिगम है उसके 3 डोमेन हैं, यानी कि 3 पक्ष हैं। देखिए अब वो पक्ष कौन कौन से हैं। पहला है कॉग्निटिव, इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा डोमेन है अफेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं भावात्मक। तीसरा है साइकोमोटर, जिसे कोनेटिव भी कहा जाता है, और इसे हिंदी में कहते हैं गत्यात्मक या क्रियात्मक। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉग्निटिव जो डोमेन है, यानी कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है, इसके 6 क्षेत्र हैं। भावात्मक पक्ष है, उसके 5 क्षेत्र हैं। गत्यात्मक पक्ष है, इसके 6 क्षेत्र हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोग इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कैप से। ठीक है, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइकोमोटर। ठीक है, लर्निंग के ये 3 डोमेन हैं, आप इन्हें ऐसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोमोटर की। सीखने में बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखनी है तो बॉडी का जो मूवमेंट है वो इन्वॉल्व होता ही है। बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इन्वॉल्व होगा सीखने में। जैसे बच्चा लिख रहा है, लिखते हुए उसकी फिंगर यूज़ हो रही हैं, उसका हैंड यूज़ हो रहा है ना। तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट यूज़ होता है सीखने में, बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अफेक्टिव, यानी कि इमोशंस, हिंदी में कहते हैं भावात्मक। देखिए इमोशंस क्या होते हैं, रोना, हंसना, गुस्सा आना, ये चीज़ें होती हैं इमोशंस, मतलब व्यक्ति के भाव। ठीक है, तो सीखने में इमोशंस भी शामिल हैं, बिल्कुल सीखने में इमोशंस शामिल होते ही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉग्निटिव। लर्निंग में संज्ञानात्मक पक्ष भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, कॉग्निटिव को हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। तो कोई भी चीज़ बच्चा सीख रहा है तो उसका संज्ञानात्मक पक्ष भी जुड़ा हुआ होता है। थिंकिंग वाले काम इसी डोमेन से जुड़े हैं। ठीक है, माइंड से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सभी कॉग्निटिव से ही जुड़ी हुई हैं। तो कहने का मतलब है ये तीनों पक्ष, कौन से पक्ष, कौन कौन से, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ठीक है, ये तीनों पक्ष आपस में जुड़े हैं, तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सीखने में तीनों पक्ष ही आवश्यक हैं और साथ साथ चलते हैं। इसका पूरा कंक्लूज़न ये है कि जो लर्निंग की प्रोसेस होती है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, वहाँ पर ये तीनों ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और कह सकते हैं ज़रूरी हैं। ठीक है, तभी लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बेहतर हो पाएगी। आगे देखते हैं कॉग्निटिव डोमेन्स एंड 6 सब डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन्स आर इम्पॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। देखिए संज्ञानात्मक पक्ष की बात करी थी ना सबसे पहले, कॉग्निटिव की, उसके 6 सब डोमेन्स होते हैं, ये भी अभी मैंने बताया था। 6 जो क्षेत्र की बात करी थी, तो वो जो क्षेत्र हैं 6, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैथमेटिक्स में। तो अब हम उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, कॉग्निटिव डोमेन्स के 6 सब डोमेन्स की बात हम करेंगे। चलिए देखते हैं।
जो 6 सब डोमेन्स हैं उन्हें भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला लोअर लेवल, इसके अंदर 3 सब डोमेन आएंगे और नेक्स्ट के 3 सब डोमेन्स आएंगे हायर लेवल के अंदर। ठीक हो गया? देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले लोअर लेवल देख लेते हैं। लोअर लेवल के अंदर आता है नॉलेज या रिमेम्बरिंग, पहला। ठीक है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तीसरा है एप्लीकेशन या अप्लाइंग। ठीक हो गया? ये है लोअर लेवल। अब हम हायर लेवल की बात करते हैं। सबसे पहला है एनालिसिस, दूसरा है इवैल्यूएशन या कंपेयर और तीसरा है सिंथेसिस या क्रिएटिंग। ठीक है। ये 6 सब डोमेन्स हैं कॉग्निटिव डोमेन के। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट है, इन्हें डिटेल में पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। इन्हें हम इस तरह से एक ट्रायंगल बनाकर समझ सकते हैं। देखिए, ये जो 6 सब डोमेन्स हैं ये है ओल्ड फॉर्म और ये है न्यू फॉर्म। जो ओल्ड वाली है वो नाउन फॉर्म पे लिखी गई थी और जो न्यू वाली है वो वर्ब फॉर्म पे लिखी गई है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये वाली देखेंगे, ओल्ड वाली। इसमें सबसे पहला आता है नॉलेज, जो अभी आपको बताया था, नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त करना। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आता है एप्लीकेशन, उसके बाद आता है एनालिसिस, फिर आता है सिंथेसिस एंड लास्ट में आता है इवैल्यूएशन। ठीक है। ये इस तरह से बढ़ता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये हो गया ओल्ड फॉर्म। अब हम देखते हैं न्यू फॉर्म। इसमें सबसे पहला रिमेम्बरिंग, नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है अप्लाइंग, फिर आता है एनालिसिस, फिर आता है इवैल्यूएशन और फिर लास्ट में आता है क्रिएटिंग। ठीक है। ये भी इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इसमें देखिए जो नीचे के 3 हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो लोअर लेवल है और जो ऊपर के हैं 4, 5 और 6 यानी कि एनालिसिस, इवैल्यूएशन और जो क्रिएटिंग है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहलाते हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए। इसे शॉर्ट में बोलते हैं हॉट्स, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो ऊपर के 3 हैं। ठीक है। एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिंग। तो फ्रेंड्स अब हम इनको डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमने बात करा था नॉलेज या रिमेम्बरिंग। नॉलेज कहा था ओल्ड फॉर्म पे। ठीक है। और रिमेम्बरिंग बोला था जो नई वाली फॉर्म थी, वर्ब वाली फॉर्म। ठीक। तो देखिए नॉलेज मतलब ज्ञान, रिमेम्बरिंग होता है याद करना। ठीक। देखिए बच्चों को सिर्फ याद करवाना, इस लेवल पर क्या होता है, बच्चों को कोई भी चीज़ सिर्फ याद करवाई जाती है, ये रटने जैसा होता है। इसमें सोचना ज़्यादा नहीं होता। ऑब्वियसली कोई चीज़ रटनी है तो उसमें सोचना तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, इसमें बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना अर्थ समझे ही रटना हो सकता है। ठीक है। इसमें समझना नहीं है बच्चे ने। इस लेवल पे सिर्फ बच्चा रटता है, कोई भी चीज़ बच्चे को बता दी और उसने रट ली या फिर याद कर ली। फॉर एग्ज़ाम्पल, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। कोई भी डेफिनेशन हो सकती है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। जैसे एक फॉर्मूला बता दिया बच्चों को, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, और बच्चों ने वो चीज़ याद कर ली या फिर कह सकते हैं उन्होंने रट लिया। ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर। आगे देखेंगे, बिना समझे याद करना या रटना लोवेस्ट लेवल के अंतर्गत आता है, ये हमने देख लिया है। तो ये पहला लेवल हो गया। ठीक है। यानी कि पहला सब डोमेन हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं बोध या समझ। बच्चे समझते हुए पढ़ते हैं, अन्य लोगों को भी समझा पाते हैं। ठीक है। ये दूसरा है। इसमें क्या होता है, बच्चा रटता नहीं है, बच्चा समझते हुए पढ़ता है और जो चीज़ उसने समझी है वो लोगों को बता भी पाता है खुद से। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे से पूछा जाए कि अगर त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण को बढ़ाया जाए तो बचे हुए 2 कोणों के सम पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो बच्चा इस चीज़ को समझेगा और समझकर बताएगा कि उनका सम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, पाइथागोरस थ्योरम को अपने शब्दों में समझाइए। तो बच्चे इस चीज़ को समझा सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है। तीसरा देखते हैं, एप्लीकेशन या अप्लाइंग। ठीक है, प्रयोग करना। जो भी बच्चे ने सीखा उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना। ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे ने जो भी चीज़ सीखी है वो अपने रियल लाइफ में उसे यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कॉम्प्रीहेंशन से थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है। इससे पहले वाला जो पढ़ा था वो कॉम्प्रीहेंशन था ना, तो उससे थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है इस लेवल पे बच्चों को। नेक्स्ट है, जो याद किया फिर उसे समझा, अब उसे प्रयोग में लाएंगे। ठीक है। सबसे पहले याद किया बच्चों ने, फिर उसको समझा और इस स्टेज में उसे प्रयोग में लाएंगे, डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है एनालिसिस। एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, कोई टॉपिक है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ठीक है। जैसे किसी बच्चे ने कोई टॉपिक समझना है तो वो उसे उसके पार्ट्स में डिवाइड करके समझ जाएगा। ठीक हो गया। ये होता है एनालिसिस। और इसी का अपोजिट होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। उसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, तो उसको एक साथ जोड़कर पढ़ना संश्लेषण कहलाता है। ठीक है। तो पहले हम एनालिसिस पढ़ लेते हैं। किसी चीज़ को समझने के लिए उसे पार्ट्स में डिवाइड करना एनालिसिस है। ठीक है। आपको ये समझ में आ गया है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे वर्ग और समांतर चतुर्भुज में अंतर बताइए। देखिए, ये वर्ग है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है। इसमें अंतर बताइए, ये बच्चे से पूछा गया है। तो देखिए, इसमें बच्चा क्या आंसर करेगा। बच्चा सोचेगा कि दोनों में 4 भुजाएं हैं, दोनों में चारों भुजाएं इक्वल हैं और दोनों में 4 कोण हैं और वर्ग में 4 कोण इक्वल हैं, बट समांतर चतुर्भुज में 4 कोण इक्वल नहीं हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या है, आमने सामने के कोण इक्वल हैं। ये बच्चा अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा यहाँ पर। इस तरह से दोनों के पार्ट्स के बारे में सोचेंगे, यही एनालिसिस है। इस तरह से बच्चा दोनों में डिफरेंस बता पाएगा और यही स्टेज होती है एनालिसिस की। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन। इसे हिंदी में कहा जाता है मूल्यांकन। जब दो चीज़ों को आपस में कंपेयर या जज किया जाता है वही मूल्यांकन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 102 का होल स्क्वायर है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है। अब इसकी 2 मेथड्स हैं। एक मेथड तो क्या है कि डायरेक्ट 102 इंटू 102 ऐसे आंसर निकल सकता है, या फिर इसमें फॉर्मूला लगाया जा सकता है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स हो गई। तो देखिए, फिर बच्चे से पूछा जाए कि कौन सी मेथड अच्छी है, तो बच्चा दोनों मेथड्स की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे कंपेयर करेगा, यानी कि जज करेगा। तो कहने का मतलब है, इवैल्यूएशन में होता है 2 चीज़ें होती हैं और उन दोनों के बीच में कंपेयर किया जाता है या फिर जज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंथेसिस या क्रिएटिंग। संश्लेषण, कुछ नया बनाना। ठीक है। कोई भी चीज़ पार्ट्स में ऐसे डिवाइड है और मिला करके एक नई चीज़ बना देना, ये होता है संश्लेषण। ठीक हो गया। देखते हैं, प्रीवियस नॉलेज को कंबाइन करके कुछ नया बनाना, यानी कि जो पुरानी नॉलेज है, पुराना ज्ञान है, उसको जोड़ करके कुछ नया बनाना। डिज़ाइन, न्यू प्रूफ, अलग अलग फील्ड की नॉलेज को कंबाइन करना, और यह सबसे हायर लेवल है। ठीक है। 6 लेवल्स हम पढ़ रहे थे ना, तो 6th लेवल है, सबसे हायर लेवल है। यहाँ पर क्या होता है, कंबाइन करके बच्चा कुछ नया बनाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, एज अ टीचर बच्चों को प्रत्येक लेवल के प्रश्न देंगे। कौन कौन से लेवल, जो 6 लेवल्स की बात करी थी अभी। ठीक है। पेपर डिज़ाइन करते हुए भी प्रत्येक स्तर के प्रश्न देंगे। जब टीचर कोई पेपर बना रहा है ना बच्चों के लिए, तो टीचर ने ध्यान रखना है कि हर एक लेवल के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड किए जाएं।
इससे बच्चों में सभी प्रकार की चिंतन प्रक्रियाएं विकसित होंगी। ठीक है, तो इस तरह से टीचर को ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाना है कि जिसमें सारे ही टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं। इससे क्या होगा, बच्चे की जो चिंतन प्रक्रियाएं हैं वो डेवलप होंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक एंड टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।